हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने जो स्कूल व्याख्याता हिंदी की जो सीरीज चला रखी है, प्रथम प्रश्न पत्र में, सेकंड प्रश्न पत्र में जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा आरएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, अपने राजस्थान एसआई में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में, रीट प्री में, पटवारी में, वीडियो में, पीटीटी में, इसके अलावा बीएसटीसी में, सीयूटी के प्री एग्जाम में, सीयूटी में जो भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपने अगर 360 डिग्री विश्लेषण वाला ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पर सही होंगे। अपने पूरे 360 डिग्री विश्लेषण पर इनका अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्कूल व्याख्याता हिंदी में पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटिए। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। सिर नहीं होता भी अपना माथा टेक दिया। माथा टेका जाता है, गुरु के चरणों में अपना माथा टेक दिया, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा। इन दोनों घरों में एक दीवार नहीं है, दोनों घरों के बीच एक दीवार है। या तो दोनों घरों के एक बीच दीवार है या दोनों घरों में दीवारें हैं। ठीक है, सही होगा, दोनों घरों के बीच एक दीवार है। उनकी योग्यता अपने काम से प्रकट होती है। उनकी योग्यता उनके काम से प्रकट नहीं होती, उनकी योग्यता अपने काम से प्रकट होती है। उनकी योग्यता अपने काम से प्रकट होती है। ठीक है, अब चौथा जो ऑप्शन है वो है कि उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला। दिन भर नाटक पढ़ डाला अर्थात पूरे दिन उसने नाटक है वो पढ़ डाला। तो ये ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा। तो पहले में कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहले में 4 नंबर ऑप्शन होगा भाई। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है ये। अपने अगला जो प्रश्न देखते हैं, ये जो प्रश्न आज के प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई आपके लिए। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण है कि आपके जो स्कूल व्याख्याता के पेपर में या फिर देखा जाए कोई भी व्याकरण का जो पेपर है उसमें सीधे सीधे इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखो, यावत जीवन। ये जो यावत जीवन है इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो यावत जीवन का संधि विच्छेद ये होता है, यावत प्लस में जीवन। ठीक है, इसमें संधि कौन सी होती है? तो याद रख लेना, इसमें व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन संधि होती है। अब यावत जीवन का समास विग्रह होता है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत, तो इसमें क्या है कि प्रथम पद प्रधान है भाई। इसमें क्या है? तो इसमें प्रथम पद प्रधान है, यावत प्रधान है। और प्रथम पद जहां प्रधान होता है वहां समास कौन सा होता है? तो वहां अविभाव समास होता है। याद रख लेना, कौन सा समास होता है? वहां अविभाव समास होता है। जीवन पर्यंत शब्द आ जाए उसमें भी कौन सा समास है? तो उसमें भी अविभाव समास है। और अगर देखा जाए तो यावत जीवन शब्द आ जाए तो उसमें भी कौन सा समास है? तो उसमें अविभाव समास है। अविभाव समास की विशेषता क्या होती है? अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें उपसर्ग आते हैं, अव्यय आते हैं या फिर शब्द की पुनरावृत्तियां होती है इसमें। ठीक है, यह है चौथा प्रश्न। तो चौथे में 2 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। जो आगे अपने बढ़ते हैं, जो 9वां प्रश्न है वो है अनेकार्थी शब्द। ये जो 9वां प्रश्न है ये अनेकार्थी शब्द का है। इसमें पूछा गया है कि विभूति शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, नहीं पूछा गया। विभूति मतलब अभ्युदय, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, महानता। और ये आभूषण नहीं होता भी, ये तो भूषण होता है। ठीक है, या फिर अलंकार होता है आभूषण। तो ये जो अभ्युदय शब्द है इस अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, अभी प्लस में उदय से मिलकर ये अभ्युदय बनता है। और अभ्युदय में कौन सी संधि हो रही है? तो याद रखना इसमें यण स्वर संधि हो रही है भाई। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि हो रही है? तो इसमें यण स्वर संधि हो रही है भाई। ठीक है ना, इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें यण स्वर संधि हो रही है। अगला जो प्रश्न है वो है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये जो शब्द है ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो सौहार्द शब्द ये वाला है ना ये है, इसका जो शुद्ध शब्द देखे ना ये किससे मिलकर बना है? तो सुहृद के अ प्रत्यय लगने से मिलकर बना है। नोट कर लेना इसको। ठीक है, जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले, जो भी व्याकरण की तैयारी करने वाले, कितने भी बच्चे या व्याकरण की तैयारी करते हैं, अगर ये सौहार्द शब्द है, इसमें प्रत्यय देखा जाए कौन सा है? तो इसमें अ प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या रह जाएगा? सुहृद के अ प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? तो ये
ये सौहार्द बन जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पेपर में पक्का पूछा जा सकता है भाई। ये जो पेपर में है ये प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला जो अपने देखते हैं कि वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है, ये तो बहुत ही सरल है। इसमें देखो ऑप्शन दे रखे, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। ये जो वागीश शब्द है इसका संधि विच्छेद ये वाला ऑप्शन होगा, वाक प्लस में ईस, ये वाक और प्लस में ये ईस होगा। इसमें संधि पूछी जाए कौन सी संधि होती है, तो इसमें व्यंजन संधि होती है भाई, ठीक है ना। वाक का मतलब क्या होता है, वाक का मतलब वाणी होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्वामी होता है। और वाणी के जो राजा कौन है, बृहस्पति होते हैं भाई। वाणी के देवता कौन से देवता होते हैं, तो बृहस्पति होते हैं। अब जो बृहस्पति है तो इसमें अगर वागीश शब्द में अगर समास पूछा जाता ना, कौन सा समास होता है, तो कौन सा समास होता है इसमें बहुव्रीहि समास होता है भाई, ठीक है ना। इसमें समास पूछा जाए कौन सा होता है, अगर वागीश शब्द पूछा गया उसमें समास पूछा गया कौन सा समास होता है, तो याद रख लेना कौन सा होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है भाई, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां पहला या दूसरा पद प्रधान न होके अन्य या कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है भाई। अगला जो प्रश्न है वो है, वागीश के बाद में अपने वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देख रहे हैं, ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ये निरपराध, ये निरपराधी शुद्ध है भाई, ठीक है ना। इसका मैं संधि विच्छेद और लिख देता हूं ताकि आपके याद हो जाएगा। नी प्लस में अपराध से मिलकर निरपराध हो रहा है। इसमें उपसर्ग देखा जाए तो दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं, एक तो इसमें निरुपसर्ग जुड़ रहा है, एक इसमें अप उपसर्ग जुड़ रहा है, ठीक है ना। दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं इसमें, याद कर लेना इसमें कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, तो इसमें दो उपसर्ग है। निरपराध शब्द में कितने उपसर्ग है, तो निरपराध शब्द में दो उपसर्ग है। ये जैसे विभीषिका, तो विभीषिका शब्द है, ये विभीषिका ऐसे नहीं होता, ये विभीषिका ऐसे होता है ये, ठीक है ना। ये वाला विभीषिका शब्द शुद्ध है। ये जो दवाई वाला, दवाइयां वाला शब्द है, दवा ये वाला शुद्ध होता है और दवाइयां ये वाला शुद्ध होता है। ये जो दवाइयां है वो दवाइयां ये वाला शुद्ध होता है, तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। विभीषिका ये अशुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, तो ये विभीषिका शब्द हो जाएगा। ये जैसे वागीश्वरी है, तो ये वागीश्वरी नहीं होता बल्कि ये तो वागीश्वरी होता है भाई। ये जो वागीश्वरी शब्द होता है तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस में ईश्वरी। और जब वाक प्लस में ईश्वरी, वाक मतलब वाणी अभी पढ़ा है अपन ने, और ईश्वरी का मतलब होता है देवी, तो ये किसका पर्यायवाची है, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। जब ये सरस्वती का पर्यायवाची है तो इसमें समास कौन सा हो सकता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो सकता है। अगर वागीश्वरी शब्द का संधि पूछा जाए कौन सी संधि होती है, तो इसमें वाक प्लस में ईश्वरी से मिलकर वागीश्वरी बनता है, इस वजह से इसमें व्यंजन संधि होती है भाई। कौन सी संधि होती है इसमें, तो इसमें व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो निरपराधी नहीं होता कभी भी, ये क्या होता है, ये निरपराध होता है भी, ठीक है ना। क्या होता है ये निरपराध होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने, बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो अनेकार्थी शब्द से संबंधित है भाई, तो शब्द युग्मक से संबंधित प्रश्न है। शब्द युग्मक क्या कहता है कि निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ वाला युग्म छांटिए। संप्रति, संप्रति का आज, संप्राप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता भाई। व्याकरण, व्याकरण मतलब भाषा शास्त्र। वैयाकरण, वैयाकरण का मतलब होता है व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के जानकार, व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, व्याकरण, जो व्याकरण जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे वैयाकरण बोलते हैं। भित्ति मतलब दीवार, और भीति, भीति मतलब है, ये बिल्कुल सही है भाई, ये ही सही है। देखो विपिन का मतलब जंगल होता है, विपन्न का मतलब दुखी होता है या फिर दरिद्र होता है, ठीक है, लेकिन विपिन का मतलब जंगल होता है, ठीक है ना, वन होता है। विपिन, अटवी, कांतार, अरण्य, ये सारे जंगल के पर्यायवाची है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, भित्ति मतलब दीवार और भीति मतलब है भय। जैसे अपने बोलते हैं ना भित्ति चित्र, तो भित्ति चित्र वो कौन से भित्ति चित्र थे, जो दीवारों पर चित्र बनाए गए ना, दीवारों पर जो पेंटिंग की गई उसे क्या कहा गया, इसे भित्ति चित्र कहा गया था। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है संकर्षण के उपसर्ग बताइए। संकर्षण के उपसर्ग बताइए। संकर्षण का उपसर्ग है, संकर्षण में तो
इसका उपसर्ग सम प्लस में कर्षण से मिलकर संकर्षण बनता है। ये कौन सी, सम प्लस में कर्षण से मिलकर संकर्षण बनता है, ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये याद कर लेना, व्यंजन संधि के तहत बन रहा है ये, ठीक है ना। ये किस संधि के तहत बन रहा है? तो ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है, ठीक है। सम प्लस में कर्षण से मिलकर संकर्षण हो जाएगा। ये तो सरल ही है, लेकिन फिर भी याद रख लेना, इसमें संधि पूछी जाए कौन सी संधि होती है, तो इसमें कौन सी संधि होती है भाई? इसमें व्यंजन संधि होती है, इसमें व्यंजन संधि होती है। अगला जो पूछा गया है पर्यायवाची शब्द, देखो अगला जो शब्द पूछा गया है वो है पर्यायवाची शब्द। परिव्राजक शब्द का, परिव्राजक का मतलब होता है सन्यासी या साधु, और एक यायावर होता है, एक यायावर होता है। यायावर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। जो घूमने फिरने वाला साधु होता है वो यायावर होता है। परिव्राजक, परिव्राजक का मतलब सन्यासी या साधु होता है, ठीक है ना, सन्यासी या फिर साधु होता है। देखो सुदूर का विलोम शब्द, सुदूर का विलोम शब्द सन्निकट हो जाएगा। इस सन्निकट शब्द में संधि कौन सी है? तो सम प्लस में निकट से मिलकर सन्निकट बन रहा है, और निकट में देखो उपसर्ग कितने जुड़ रहे हैं? तो इसमें दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आभ्यंतर नहीं होता भी, अभ्यंतर होता है। अभी प्लस में अंतर से मिलकर अभ्यंतर, जिसमें अभी उपसर्ग है। अगम में ए उपसर्ग है, याद रख लेना। अलभ्य में ए उपसर्ग है। ये उपसर्ग साथ साथ में इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि आपके उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटना है, और वो भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? इक प्रत्यय लगा हुआ। अशुद्ध शब्द छांटिए। ये जो नैतिक शब्द है ये तो बिल्कुल शुद्ध है। ये किससे मिलकर बना है? तो नीति के इक प्रत्यय लगने से नैतिक बना है, ये ठीक है। ये सामाजिक नहीं होता, ये तो सामाजिक होता है भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये सामाजिक होता है। और सामाजिक किससे मिलकर बनता है? तो समाज के इक प्रत्यय लगने से मिलकर बनता है ये सामाजिक, ठीक है ना। समाज के इक प्रत्यय लगने से सामाजिक बनता है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। जो ये रासायनिक शब्द देखें तो रासायनिक शब्द है, ये शुद्ध है। और ये किससे मिलकर बनता है? ये रसायन शब्द के इक प्रत्यय लगने से बनता है भाई। ये रसायन शब्द के एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? तो रासायनिक बनता है। ये ऐतिहासिक, ये वाला भी शुद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है ये ऐतिहासिक कैसे बनता है? ये इतिहास के एक प्रत्यय लगने से ऐतिहासिक बनता है भाई, ठीक है ना। इतिहास के एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? तो ये ऐतिहासिक बनता है। इतिहास के एक प्रत्यय लगने से क्या बनता है? ये ऐतिहासिक बनता है, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न, क्योंकि अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो पेपर कर रहे थे 2022 का संस्कृत शिक्षा विभाग का, संस्कृत शिक्षा विभाग में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम शब्द शब्दगुम, इसके अलावा शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के प्रश्न इतने ही आए हैं, तो इतने आपको सॉल्व करवा दिए। कल एक नए पेपर के साथ में एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहे, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे। समय बिल्कुल कम है, जब भी आपको फ्री टाइम मिले उस टाइम ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।
हेलो